Hello everyone, good morning, dear kids. Once again, I welcome you back to the online classes. So, in our today's session, we are going to start lesson number 14 from your English grammar. And in this chapter, we are going to learn about modals. See, we had already discussed about it. Modals are basically a type of auxiliaries. And what are auxiliaries? Auxiliaries are helping verbs. Basically, there are two types of auxiliaries. First is primary auxiliaries and the other is modal auxiliaries. Primary auxiliaries are are, was, were, has, have, had, do, does, did. And modal auxiliaries are can, could, may, might, shall, must, should, ought to, will, dare, would, need. All are modals auxiliaries. And what are the role of auxiliaries in English grammar? They are basically used before the ordinary verbs. What are ordinary verbs? Ordinary verbs are main verbs. See, when we make the sentence, we have there two verbs. One is main verb and the other is helping verb. Main verbs are the action words that are done by the subjects, and the modals and primary auxiliaries are the helping verbs that are used before the ordinary verbs. तो modals auxiliaries का और primary auxiliaries का क्या रोल रहता है सेंटेंसेस के अंदर? दे आर बेसिकली यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनरी वर्ब्स. वो ऑर्डिनरी वर्ब्स के पहले लगाए जाते हैं और वो सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करते हैं. सो मोडेल्स आर बेसिकली यूज टू कन्वे. मोडेल्स का यूज़ किस लिए होता है? दे आर यूज टू कन्वे. उससे हमें क्या कन्वे होता है? परमिशन, नेसेसिटी, सजेशन, इन्विटेशन, कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. ओके, नाउ रीड द मॉडल्स गिवन बिलो जो यहाँ पे दिए गए हैं. देयर आर द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स. ये मॉडल्स हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, ought to, will, would, dare and need. So these are the modals which are commonly used. Many more will be there. फीचर्स ऑफ द मोडेल्स. अब मोडेल्स कैसे यूज़ होते हैं? मोडेल्स आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स. मोडेल्स एक तरीके की वर्ब्स होती हैं. Normally, the formation of the sentence is subject plus verb plus object, right? So these modals means these helping verbs are used before the main verbs. दे कैन बी यूज ओनली इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब. इनको यूज़ कैसे किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज़ किया जाता है. दे कैन नॉट बी यूज एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. इनको एज अ मेन वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव आई एन जी और ई डी फॉर्म्स. इनके साथ में आई एन जी और ई डी नहीं लगता है. आई एन जी एंड ई डी फॉर्म्स आर ओनली यूज विद द मेन वर्ब्स. आई एन जी और ई डी जो होता है वो सिर्फ मेन वर्ब्स के साथ में यूज़ किया जाता है. मोडेल्स डू नॉट चेंज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. मोडेल्स जो होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंगली मीन्स जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते हैं. ईदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल वी टेक द सेम modal. For example, if I say I can do it, he can do it, she can do it, they can do it, you can do it, and we can do it. So I have taken the subject as plural, I have taken the subject as singular, but the modal is same in all the cases. Okay, now the next is they help to express ability. तो modals जो होते हैं वो हमारी किस चीज़ में help करते हैं? They help to express abilities, possibility, permission and obligations. Okay, so the first we will learn about the uses of can, could and be able to. पॉसिबिलिटीज़. सो कैन, कुड, बी, एबल को हम ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज़ कैन. कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और टू स्टेट दैट समथिंग इज़ पॉसिबल. कैन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात होती है या फिर हम किसी की एबिलिटी को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहन कैन सिंग वेल. रोहन बहुत अच्छा गा सकता है. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ रोहन. सो वी हैव यूज्ड कैन टू शो द एबिलिटी ऑफ रोहन. प्रिया कैन कम हेयर इन द इवनिंग इफ़ शी इज़ फ्री. प्रिया यहाँ पे शाम को आ सकती है अगर वो फ्री हुई तो. सो हेयर वी आर शोइंग द पॉसिबिलिटी दैट वेदर प्रिया कैन कम और नॉट. अ जिमनास्ट कैन somersault easily. This is ability.
नाउ कैन हैज़ ओनली टू फॉर्म्स, कैन की दो फॉर्म्स होती हैं, कैन फॉर द प्रेजेंट एंड कुड फॉर द पास्ट. मीन्स if we are talking about the ability and possibility in present, then we use can, and we are talking about the possibilities and abilities of past, then we use could. I can make delicious food, मैं delicious food बना सकता हूँ, then it is given in the present form. आई कुड सिंग वेल इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में बहुत अच्छा गा सकता था, बचपन में गा सकता था, अब नहीं गा सकता हूँ. सो दिस वॉज माई एबिलिटी इन द पास्ट. सो वी हैव यूज्ड कुड हेयर. नेक्स्ट, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैन नॉट, कांट एंड सम टाइम बी एबल टू इज यूज इन द प्लेस ऑफ कैन. नेगेटिव फॉर्म जो कैन की होगी वो कैन नॉट होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ. आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ. एग्जाम्पल, ही इज़ एबल टू स्पीक स्पैनिश, ही कैन स्पीक फ्रेंच. वो स्पेनिश बोलने योग्य है, वो फ्रेंच बोल सकता है. सो इज़ एबल टू इक्वल टू कैन. द मैकेनिक हैज़ नॉट बीन एबल टू रिपेयर द हैंड ब्लेंडर. जो मैकेनिक है वो हैंड ब्लेंडर को ठीक करने योग्य नहीं है. आई विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी यू टू द मार्केट टुडे. मैं आज तुम्हारे साथ मार्केट जा नहीं पाऊंगा. सो हेयर you can see be able to is equal to can, both have the same meaning. Next is asking for things. When we are taking permission, when we are seeking for any kind of permission, then we also use can, could, may, will. To ask for the things we generally use can or could. जब हम जनरल वे में बात करते हैं तब हम can और could का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई रीड योर बुक प्लीज, कुड यू मेक अ कप ऑफ टी प्लीज, कुड यू बेक अ cake for me. So you can see here in all these sentences, these are the general talkings. This is the general conversation. Rohan is to his colleagues, may I drive your car today? Doctor to nurse, may I have the patient's blood report? So may is also possible, but being very formal is not preferred. However, we can use will if we like. Example, will you switch on the TV please? क्या आप TV ऑन कर देंगे? सो वी कैन यूज़ विल इफ़ वी लाइक. हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. ऑल राइट, सो टुडे वी विल डू अप टू हियर ओनली. टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर. So beta, here we have two exercises, exercise A and B, that belongs to the uses of can, cannot and be able to. So try to solve them yourself to understand this in a better way. All right, okay, so see you tomorrow with a new video. Okay, bye, take care, thank you.